हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में दिल खोल करके ज़ोरदार तरीके से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वाली क्लास में क्या सीखा हुआ था। पिछली वाली क्लास में हमने सीखा हुआ था कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कौन सा प्रयोग किया हुआ था और उस प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले थे, और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में दो नियम दिए हैं और उन दोनों नियमों को आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकालेंगे, क्योंकि कॉपी और पेन जब रहेगी ना तो साथ में चीज़ों को आप लिखोगे और आपको लगेगा जो चीज़ और अच्छी चीज़ लग रही है यहाँ पे जो मैं बोल दे रहा हूँ, अगर वो भी चीज़ लग रहा है काम लायक है तो वहाँ पे वो भी चीज़ लिख लिया करो, ठीक ना। और खुद के द्वारा अपने के द्वारा बनाया गया नोट्स दुनिया का सबसे बढ़िया नोट्स होता है भैया, ठीक ना। तो बढ़िया सा नोट्स बनाइए। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प की जा रही नोट्स बनाने में। ये सब पहले क्यों लिखा गया, ताकि आप सुंदर सा अच्छा सा नोट्स से बना सको, ठीक ना। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, शुरू करते हैं। चलो भाई देखो जरा, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तो समझ में आ गया कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है क्या। एक बार और समझ लो भाई, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पहले फिर समझ लेना। देखो हमने क्या बताया था, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कोई कुंडली हो, ये क्या मान के चलो कोई कुंडली है, जब इस कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर ये कुंडली बंद है, इस कुंडली में एक धारा बहेगी और उसी धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया और ये प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो गई, यही घटना, यही फेनोमेना क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो बात समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक। बात के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हुआ, ठीक। अब जो आपको फैराडे का नियम समझना है, तो देखो भाई पहला नियम क्या है, एकदम जैसे आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण याद किए हो ना, बस उसी में केवल एक लाइन और बढ़ा देना है। देखो कैसे पढ़ा है, ये तो आपको पता है। जब किसी परिपथ कहो चाहे कुंडली कहो, बात एक ही होता है, चाहे परिपथ कहो चाहे परिपथ जगह पे कुंडली लगा दो। जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बताओ भाई, ये चीज़ हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले में ये चीज़ बताई कि नहीं। जब किसी परिपथ से बद्ध, जब किसी कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में या कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस चीज़ सीखे हो, ठीक ना। अब उसी में क्या बढ़ा देना है कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है ना, उस विद्युत वाहक बल का परिमाण, यानी जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ सीख लो, ये क्या है, फाई क्या है आपका, फाई भी चुम्बकीय फ्लक्स, डेल्टा मतलब क्या हुआ, परिवर्तन, चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की, और डेल्टा टी मतलब होता है दर, चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान बराबर होता है जो चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। बोलो भाई याद हो गया कि नहीं, याद हो गया कि नहीं। सुनते सुनते एक बार और देखो जरा, जब किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, जिसका मान चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान या ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो नियम है यानी फैराडे का जो प्रथम नियम है, इसी को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन मतलब कोई नया आदमी नहीं है, ठीक है, नाम है, ठीक है, गजब गजब के नाम है विदेशों के। तो इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। किसको, फैराडे के पहले नियम को। तो आपसे पूछ सकता है कि फैराडे के प्रथम नियम को और क्या कह सकते हैं, न्यूमैन का नियम कहते हैं।
तो हमने उसके बाद लिखा कि यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी हो तो ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये रहा आपका फैराडे का प्रथम नियम। अगर आपको केवल फैराडे का प्रथम नियम पूछ रहा है तो आपको यहाँ तक चीज़ें लिखने की ज़रूरत है। अब दोस्तों आपको इस पर न्यूमेरिकल भी टपक पड़ते हैं, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं फैराडे के प्रथम नियम पे। अब न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग इस वाले फार्मूले को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब आगे क्या ले जाते हैं वही आपको समझना है, ठीक भाई। अब देखो आगे क्या ले जाते हैं, आगे ये मान लेते हैं जो यहाँ पे डेल्टा टी है वह डेल्टा टी क्या हो, अति सूक्ष्म हो, ठीक ना। यदि डेल्टा टी अति सूक्ष्म हो, यदि लिखा हूँ वो गजब, यदि क्या यार मैं कौन सी हिंदी लिख रहा हूँ, यदि ऐसे होता ना, यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो, जब डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म रहेगा तब क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस डी फाई बी, या तो फिर एक बार ऐसे लिखते क्या है, ई बराबर माइनस, या फिर ई बराबर ऐसे, ई बराबर लिमिट इसको यल आई एम लिम नहीं पढ़ते, लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट डेल्टा टी इसको पढ़ते टेंस, TENDS टेंस टू जीरो माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अब जैसे ही हम लोग लिमिट को हटाते हैं, तो हमारा हो जाता है ई बराबर माइनस डी फाई बी अपान डी टी। ई बराबर क्या हो गया, माइनस डी फाई बी अपान डी टी। अब हमें क्वेश्चन में फाई बी का कोई समीकरण दे देगा और हमें कहेगा टी बराबर इतने सेकंड पर इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फाई बी रहेगा उस फाई बी का समय के सापेक्ष अवकलन करके जो समय दिया रहेगा उसका मान रख करके हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान टपका सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस का इंडिकेट कर रहा है, क्या संकेत कर रहा है, ये माइनस ये संकेत कर रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न हुआ है वह क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। मेरी बात सुना आपने, क्या बोला मैंने, कि जो ई है वह ई क्या दिखाता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वह फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, और यही बतिया बन जाता है फैराडे का दूसरा नियम। यही बात क्या बनेगा, फैराडे का दूसरा नियम। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के संबंध में दूसरा नियम क्या है, ठीक है। तो इस नियम को भाई हम लोग अब क्या करते हैं, मिटाते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। चलो भाई ये देखो इसको मिटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर ये एक फेरे हैं तब, अगर मान चलो इसमें कुंडली में या परिपथ में तार के n फेरे हों तो वहाँ पे n का गुणा हो जाएगा, ई बराबर माइनस एन डी फाई बी अपान डी टी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, डी फाई बी अपान डी टी। तो ये पहला नियम तो भाई सबको समझ में आ गया। उम्मीद है कि पहला नियम आपको एकदम याद भी हो गया होगा। वीडियो को देखते देखते अगर आपको याद हो जाए तो समझो सबसे बढ़िया है, अगर आपको याद ना हो पाए तो फिर बेकार है ना। दूसरा नियम यानी इसे बोलते हैं द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम, चलो भाई द्वितीय नियम को पहले मैं एक बार लिख दूं, द्वितीय नियम को पहले मैं आपको लिख दूं, तब जाके आपको समझाने में मुझे आसानी होगी ना। तो किसी परिपथ में, थोड़ा तेज लिखना भाई, आप भी साथ में लिखो, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल हो चाहे प्रेरित धारा हो, आपको समझ में आ गया होगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, अथवा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, सदैव मतलब हमेशा भैया, ठीक ना, सदैव ऐसी होती है, सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण बोले तो रीजन, उस कारण का विरोध करती है, विरोध करती है जिससे, ठीक ना, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है,
जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक, तो हमने क्या बता दिया कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। समझो भाई इस बात को। अच्छा, एक लाइन और लिख लो, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज लारेंज नहीं भैया, लारेंज तो वो आगे कहीं पीछे पड़े हो ना, लारेंज यहाँ पे लेंज है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं, इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब इस नियम को जरा अपनी भाषा में थोड़ा समझते हैं। जैसे मान चलो भाई कोई एक मालिक है और एक नौकर है, तो आप सब लोग जानते हो कि नौकर की ये खूबी होती है कि वह हमेशा मालिक की बुराई करता ही है। ठीक ना, हर एक नौकर की खूबी होती है। रेयर केस में कोई नौकर मिलता है जो अपने मालिक की बहुत तारीफ करता है, बाकी हर लोग चाहे मालिक अच्छा हो चाहे खराब हो वो बुराई करता ही है। तो अब दोस्तों आप सब लोग जान रहे हो कि जो नौकर है उस नौकर का जो खाना पीना है, जो उसका दाल रोटी चल रहा है, वह मालिक की बदौलत चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मालिक उसका भरण पोषण कर रहा है, ये हम बात कह सकते हैं ना, भाई को काम कर रहा है तो मालिक उसको पैसा दे रहा है, तो मालिक की वजह से वो आगे बढ़ रहा है। बात क्लियर है? मालिक की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है वह अपने मालिक की खुद बुराई कर रहा है ना। जो नौकर है वह अपने मालिक की खुद बुराई कर रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे जोड़ो, अब आपको नौकर को मैं इसको मना दूँ किसको, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा, ये नौकर हो गया। ठीक ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा ये क्या हो गया? नौकर हो गया। अब इसका मालिक कौन हुआ? इसका मालिक हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। इसका मालिक कौन हुआ? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न कहाँ से होती है? उत्पन्न होती है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद, प्रेरित विद्युत वाहक बंद। जैसे मालिक उसको काम करना, क्या भाई मेरे यहाँ से काम करना छोड़ दो, उसका खर्चा पानी बंद। लेकिन फिर भी ये नौकर किसकी बुराई कर रहा था? मालिक की। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा किसकी बुराई कर रहा है? किसका अपोज कर रहा है? किसका विरोध कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का, जिससे उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न किससे हो रहा है? चुंबकीय फ्लक्स से उत्पन्न हो रहा है। तो वही चीज़ है, यानी किसी परिपथ में या किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है या प्रेरित धारा होता है, यह उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। और उत्पन्न किससे होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका फैराडे का पहला और दूसरा नियम। फैराडे का पहला नियम याद करने के लिए आपको यहाँ से याद रखना है, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। इसमें हमने बताया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में या कुंडली बोले दोनों बात एक ही है, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यहाँ से आप याद कर सकते हो। दूसरा नियम कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ है यह उसी कारण का विरोध करता है जिससे वह खुद उत्पन्न हो रहा है। ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। और पहले नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमैन का नियम बोलते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या है। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि लेंज का नियम क्या है और लेंज का नियम जो होता है वह किस लिए होता है। ठीक है, लेंज का नियम किस लिए होता है और लेंज के नियम में भाई होता तो है प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए होता है, और हम लोग वहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा को लेंज के नियम में सीखेंगे कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे लेंज का नियम और साथ ही साथ देखेंगे कि लेंज का नियम कौन सी राशि के संरक्षण का पालन करता है।
तो अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और इस क्लास में हमने आज की क्लास में सीख लिया कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम, और इससे पिछली वाली क्लास में हमने फैराडे के प्रयोग और फैराडे के प्रयोग के निष्कर्ष और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को सीखा हुआ था। अगर नहीं देखे हो पहले उस वाली वीडियो को देखना। भाई देखो, अगर आप इस वाली वीडियो पे टपक पड़े हो तो ये वीडियो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आने वाली है जब तक आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को नहीं देखे हो। अगर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को देखना चाहते हो तो उससे पहले आपको चुम्बकीय फ्लक्स देखना पड़ेगा। तो क्लास 12 फिजिक्स की आपको प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाइए, फार सेशन 2022-23 प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देखेंगे पूरा चैप्टर की सीरियल से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो भाई आप सीरियल से जब वीडियो देखेंगे तभी आपको बढ़िया से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई लिखाई को शानदार, जानदार, ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। चलिए फिर, बाय बाय सबको।